नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? भोलेनाथ की कृपा से हम सभी खुशी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें और फले फूले। दोस्तों, आज मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा आज YouTube में 1 साल पूरे हो गए हैं। आप सबके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और आगे भी आप सब ने सपोर्ट किया तो मैं आगे भी जाऊँगी। तो दोस्तों, आप सबको थैंक यू, शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो में कुछ कमियां नज़र आती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं ज़रूर, ताकि मैं उस कमियों को सुधार सकूं। दोस्तों, आज मैं शिव पुराण में दिए गए कुछ वस्तुएं जिन्हें दान करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं, जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में आई हुई जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी रोग दुख हैं, सभी दूर निश्चित ही होते हैं, क्योंकि शिव देवों के देव महादेव है। कहते हैं कि शिव की थोड़ी सी आराधना कर लो, थोड़ी सी पूजा कर लो मन से, तो शिव भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनका नाम ही है भोलेनाथ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको शिव पुराण में दिए गए कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें दान करने से हमारे जीवन में बदलाव आता है। दोस्तों, दान का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप अपने शक्ति और श्रद्धा के ऊपर दान करें। दान का मतलब ये होता है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कोई भी चीज़ अगर आप दान में देते हैं तो वो आपके पास कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि दान करने से भंडार कोष कम हो जाता है। शिव पुराण में भी यही कहा गया है कि अगर आप कोई भी वस्तु शिव जी पर अर्पित करते हैं और अर्पित करके उसे आप किसी भी गरीब ब्राह्मण को, चाहे जो मजबूर है, लाचार है, उन्हें आप दान में दे सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन की कई सारी कठिनाइयों को दूर करते हैं। आप किसी चीज़ से परेशान हैं, किसी तकलीफ से जूझ रहे हैं, तो उन सभी को दूर करते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि हमें किस परेशानी के लिए किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, शिव पुराण में नमक का दान को बहुत ही अच्छा शुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर आप नमक का दान करते हैं तो आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है, आपके जीवन में शुभ कार्यों की शुरुआत होने लगती है। अगर आप पत्थर वाला जो नमक होता है, साबुत नमक होता है, अगर उसका दान करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं आपके पास है तो आप जो नमक खाने में, जैसे टाटा नमक, अन्नपूर्णा नमक, जो भी आप नमक यूज़ करते हैं, चाहे आप कोई भी नमक यूज़ करते हैं, तो आप उसका दान कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य इतना परेशान हो जाता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अंदर ही अंदर परेशानियों का सामना कर रहा होता है। कभी कभी तो परेशानियां इतनी उसके अंदर में हो जाती हैं कि वो उस बात को किसी से शेयर नहीं कर सकता, किसी को बता नहीं सकता है। तो वो अवश्य ये इस कार्य को करे, नमक का दान जरूर करें। और जब भी आप दान करें तो सोमवार नहीं तो शनिवार के दिन करें। नमक का दान करने से आपके जीवन की जितनी भी दुर्भाग्यता है, जो आपका समाप्त नहीं हो रही है, वो सभी समाप्त हो जाएगी।
एक बात और बता दूं कि जब भी आप नमक का दान करें तो उसे हाथ से उठाकर हाथ में बिल्कुल ना दें। जब भी आप नमक का दान करें तो या तो आप नमक के पैकेट को नीचे रख दें, मतलब जहाँ जिन्हें दान कर रहे हैं उन्हीं के पास रख दें, या तो उनके किसी वस्त्र पे चाहे किसी चीज़ पे दे, हाथ पे कभी भी भूल कर भी ना दें। दूसरा वस्तु है तिल का दान। अगर आप तिल का दान करते हैं तो आपके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है वो कमी नहीं होगी। कभी कभी कोई इंसान पढ़ने में इतना अच्छा होता है लेकिन इंटरव्यू देने जाता है तो वो हर चीज़ आते हुए भी भूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास की कमी होती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसलिए वो घबरा जाता है। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप तिल का दान करें। अगर आप काले तिल का दान करते हैं, चाहे सफ़ेद तिल का, अगर काले तिल का दान करते हैं तो शनिवार में शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। आप इसका दान करेंगे तो, और आपको जैसे कभी कभी इंसान को एक अंदर से डर खाए जाता है कि अगर हम यहाँ चल रहे हैं तो हमें कुछ हो जाए, वहाँ चल रहे हैं तो अचानक से मुझे कुछ हो जाए, तो इस डर को भी ये दूर करता है। तो आप तिल का दान करें। तिल के दान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आपको मृत्यु का भय है तो वो भी दूर होता है। घी का दान। कहते हैं कि घी का दान करने से, शिव महापुराण में इसका भी उल्लेख किया गया है कि घी का दान करना चाहिए। घी का दान करते हैं तो जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है या फिर शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, शारीरिक पीड़ा को झेलता है, उसे घी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से उसके बार बार जो बीमार पड़ते हैं वो दूर होता है, शारीरिक कमजोरी भी दूर होती है, इसलिए घी का दान करना चाहिए। चौथा उल्लेख किया गया है कपड़े का दान। शिव पुराण के अनुसार अगर आप नए या पुराने कपड़ों का दान करते हैं, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप नए कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप पुराने कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी उम्र बढ़ती है और आप निरोग रहते हैं और आपकी परेशानियां दूर होती हैं। आप ज़रूरतमंद को कपड़े दान कर सकते हैं। अनाज का दान। किसी भी अनाज को, या आप चावल दान कर सकते हैं, दाल दान करें, बहुत तरह के अनाज होते हैं, जो आपके सामर्थ्य में हो उसे आप दान कर सकते हैं। अगर आप अनाज का दान करते हैं तो इससे घर में अन्नपूर्णा माता बहुत प्रसन्न होती है और कभी भी खाने की कमी नहीं होती है, और अनाज दान करने से घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती है। गुड़ का दान। शिव पुराण में कहा गया है कि अगर आपके किसी से रिश्ते खराब हो रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, यहाँ तक कि मतलब इतने खराब हो गए हैं कि घर टूटने तक का नौबत आ गया है, तो आप गुड़ का दान जरूर करें। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को किसी भी मंदिर में भी दान कर सकते हैं, चाहे आप ज़रूरतमंद गरीब ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को दान कीजिए तो हर एक जो भी आपकी परेशानियां हैं वो सभी दूर हो जाती हैं। और गाय को गुड़ खिलाएं, इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को दान करते हैं तो घर में कभी भी आपकी परेशानियां या दुर्भाग्य आपके घर में दस्तक नहीं देगा और शिव शंभू का आशीर्वाद बना रहेगा। ओम नमः शिवाय।